एक गांव में एक राहुल नाम का व्यक्ति था जो भगवान शिव का बहुत ही प्रिय भक्त था। वो सुबह जल्दी उठता, भगवान शिव की पूजा करता और अपने काम में हमेशा लगा रहता था। उसकी एक बेटी थी जो अभी अभी शहर से पढ़कर उसके पास आई थी। राहुल की पत्नी उसकी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी क्योंकि वो अभी कुंवारी थी। राहुल की पत्नी को हमेशा चिंता लगी रहती कि हम इसकी शादी कैसे करेंगे। इसीलिए वो राहुल से हमेशा कहती रहती कि तुम थोड़े बहुत पैसे जोड़ लो, लड़की की अभी शादी भी करनी है। तो राहुल कहता कि मुझे भगवान शिव पर भरोसा है, जो भी करेंगे भगवान शिव अपने आप कर देंगे। कुछ समय बाद राहुल की बेटी की शादी तय हो जाती है। राहुल बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी की शादी तय हो गई, लेकिन राहुल की पत्नी की चिंता और बढ़ गई थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। शादी में 2 दिन रह गए थे लेकिन उन्होंने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया था। तभी एक दिन राहुल की पत्नी उस राहुल से कहती है कि तुमने पैसे नहीं जोड़े, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है और 2 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है। तो राहुल कहता है कि तुमने मुझे आज तक जो भी कहा मैंने तुमको लाकर दिया है, तो आगे भी लाकर दूंगा। तुम ऐसा करो, एक चिट्ठी में जो भी चाहिए मुझे लिख कर दो। राहुल की पत्नी उसको एक चिट्ठी में जो भी चाहिए लिख कर देती है और राहुल उस चिट्ठी को लेकर भगवान शिव के मंदिर में चला जाता है जहां पर वो भगवान शिव की पूजा किया करता था। वो चिट्ठी भगवान शिव के पैरों में रख देता है और पूजा करने लग जाता है। राहुल मंदिर गया होता है तो पीछे से उसके घर में एक सेठ आता है और वो सेठ राहुल की पत्नी को कहता है कि ये कुछ पैसे राहुल ने मेरे को दिए थे, मैं उसे वापस करने आया हूँ और ये कुछ सामान जो तुमने चिट्ठी में लिखा था ये भी देने आया हूँ। राहुल की पत्नी बहुत खुश होती है और वो धन्यवाद करती है भगवान का। जब राहुल घर पे आता है तो उसकी पत्नी उसको सभी बात बताती है और कहती है कि कोई सेठ आया था। तो राहुल समझ जाता है कि भगवान शिव खुद आए थे। तो अगले दिन राहुल फिर भगवान के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हे भगवान, आप मेरे हमेशा पास पास रहते हो लेकिन आज आप मेरे साथ चलो ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था, भगवान शिव अंतर्ध्यान बोल रहे थे। इतने में राहुल भगवान से रूठ जाता है और कहता है कि जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे मैं अपनी बेटी की शादी में नहीं जाऊंगा। तभी मूर्ति से आवाज़ आती है कि हे मेरे प्रिय भक्त, मैं तो तुम्हारे दिल में बसता हूँ, जहाँ जहाँ तुम जाते हो मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ जाता हूँ, इसीलिए तुम्हारी बेटी की शादी में भी मैं आऊँगा। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ऐसा सुन के राहुल अपनी बेटी की शादी में जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि वही सेठ अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ राहुल की लड़की की शादी में आया होता है। राहुल समझ जाता है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ मेरी बेटी की शादी में आए हैं। तभी राहुल उस सेठ के हाथों से अपनी लड़की का कन्यादान कराता है और ब्याह पूरे अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता है और फिर से राहुल भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लग जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना जी, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।